Brought to you by Infinix and Himalaya Pure Hands. अब चलते हैं दुनियादारी के स्पेशल सेगमेंट वीकली राउंड अप की तरफ। इस सेगमेंट में हम उन खबरों पर बात करते हैं जिन्हें हम दुनियादारी में नहीं ले पाए, लेकिन उनका जानना भी आपके लिए ज़रूरी था। एक नज़र डाल लेते हैं। 13 अक्टूबर को इराक से एक बड़ी खबर सामने आई। यहाँ लंबे समय से चल रहे राजनीतिक गतिरोध पर विराम लग गया। इराक के राष्ट्रपति चुनावों में कुर्द नेता अब्दुल लतीफ राशिद की जीत हुई है। राष्ट्रपति लतीफ ने जीत दर्ज करने के बाद में मोहम्मद शिया अल सुडानी को इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। राष्ट्रपति राशिद ने ब्रिटेन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वो 2003 से 2010 तक इराकी जल संसाधन मंत्री थे। नए पीएम सुडानी की बात करें तो उन्होंने पहले इराक के मानवाधिकार मंत्री के साथ साथ श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्री के रूप में भी काम किया है। उन्हें संसद में 30 दिनों के अंदर बहुमत साबित करना होगा। अगली खबर है जर्मनी से। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोपीय देश रूस से खफा हैं। कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस बात से चिढ़े रूस ने यूरोप तक गैस पहुंचाने वाले पाइप पर पांव रख दिया, जिसके कारण कई यूरोपीय देशों की सांस फूल गई है। उनमें से एक जर्मनी भी है। जब से रूस ने जर्मनी को गैस की सप्लाई बंद की है, तब से वहां पर महंगाई बढ़ने लगी है। जर्मनी अपनी जरूरत का 55% हिस्सा रूस से लिया करता था। जर्मनी के इस संकट में उसका साथ देने मित्र देश फ्रांस आया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्रांस जर्मनी को गैस की सप्लाई करेगा। हालांकि फ्रांस जितनी गैस सप्लाई जर्मनी को कर रहा है उसकी रोजाना की जरूरत का मात्र 2% ही है, लेकिन वो कहावत है ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी काफी लगता है। फ्रांस ओबेरगिलबैग गांव से सप्लाई करेगा। ये गांव दोनों देशों की सीमा पर पड़ता है। पिछले महीने जर्मनी ने भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वो फ्रांस को बिजली की सप्लाई करेगा। हो सकता है कि आपके मन में सवाल पैदा हो कि क्या रूस की गैस सप्लाई बंद करने से फ्रांस प्रभावित नहीं हुआ, तो इसका जवाब है नहीं। फ्रांस गैस और अपनी एनर्जी की खपत नॉर्वे से पूरी कर लेता है। अगली अपडेट इजराइल से। इजराइल और लेबनान ने 1948 से चले आ रहे समुद्री सीमा विवाद को सुलझा लिया है। इसके साथ वहां पर मौजूद गैस के बंटवारे को लेकर भी रजामंदी हो चुकी है। क्या है विवाद वो भी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए बयान में क्या कहा गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री याया लापिड के दफ्तर की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है, इजराइल और लेबनान समुद्री सीमा विवाद को सुलझाने वाले एक ऐतिहासिक समझौते पर पहुंच गए हैं। दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संधि को मील का पत्थर बताते हुए सभी पक्षों से इसका सम्मान करने की अपील की है। पूर्वी भूमध्य सागर में गैस का बड़ा भंडार है और इस पर सभी देशों की नज़र है। इजराइल यहाँ से बड़ा मुनाफा कमाने की फिराक में है। उसने अनुमान जताया कि वहाँ करीब 1000 अरब घन मीटर गैस दबी हो सकती है। बीते 2 सालों से इस इलाके के आसपास तुर्की भी गैस खोजने के अभियान चला रहा है। इसी जगह कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें इजराइल और लेबनान दोनों ही अपना कब्जा बताते हैं। बस इसी के बीच विवाद था जो अब सुलझ गया है। अब चीन का हाल भी जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में एक जिला है जिसका नाम है हैडियन। यहाँ सितोंग नाम का एक ब्रिज है। इस ब्रिज पर 14 अक्टूबर को कुछ बैनर टंगे दिखाई दिए। एक बैनर पर लिखा था, हमें खाना चाहिए, कोविड के PCR टेस्ट नहीं, हमें आज़ादी चाहिए, लॉकडाउन नहीं, हमें इज्जत चाहिए, झूठ नहीं, हमें बदलाव चाहिए, सांस्कृतिक क्रांति नहीं, हमें लोकतंत्र चाहिए, तानाशाह नहीं, हमें नागरिक बनना है, गुलाम नहीं। वहीं बाजू में टंगे एक और बैनर पर लिखा था, आइए हम स्कूल और काम से हड़ताल करें और तानाशाह शी जिनपिंग को हटा दें। ब्रिज पर लगे इस बैनर की लोगों ने फोटो और वीडियोस ली। जब ये फोटोज और वीडियोस चीनी सोशल मीडिया पर गई तो बवाल मचा। चीनी सरकार ने आनन फानन में सोशल मीडिया से वो पोस्ट हटवाई। इन्हें पोस्ट करने वाले कई अकाउंट्स को सस्पेंड भी कर दिया गया। इसके बाद चीन की सरकार ऐसे पेश आई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माने सरकार जिनपिंग के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश में है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कांग्रेस की तैयारी चल रही है। इस बार भी CCP की बैठक में जिनपिंग को राष्ट्रपति के तौर पर तीसरा कार्यकाल मिलना तय माना जा रहा है, लेकिन इससे पहले यहाँ के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर इस बार राष्ट्रपति के तौर पर तीसरी बार जिनपिंग को समर्थन मिलता है तो शी जिनपिंग मरते दम तक चीन के राष्ट्रपति रहेंगे। लोगों को यह डर है कि उनकी तानाशाही और ज़्यादा बढ़ जाएगी। चीन की कहानी के बाद आज की अगली और अंतिम अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। पिछले 24 घंटों से वहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जलस्तर बढ़ गया है। सरकार ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया है। करीब 500 घर बाढ़ में डूब गए हैं। एक की मौत हुई है और एक लापता बताया जा रहा है। देश में भारी बारिश से अचानक आई बाढ़ से इस साल 20 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 3000 घरों और दफ्तरों की बिजली काट दी गई है। स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे अधिक
आबादी वाला राज्य विक्टोरिया इस सप्ताह बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। न्यू साउथ वेल्स के फोर्ब्स शहर से 600 लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया। यहाँ लगभग 250 घरों और व्यवसायों में बाढ़ आने की आशंका है। देश दुनिया की बाकी हलचलों पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।